एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी। 11,520 रुपए में 2 भैंस खरीदी हैं। अब एक भैंस को 15% की हानि पर तथा दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब विक्रय मूल्य समान हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे कि भाई मुझ में ही मेरा हल छिपा हुआ है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अब हमने ढूंढ लिया। हमें नहीं पता है कि दो भैंसें खरीदी है, उनका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमने मान लिया एक भैंस का कॉस्ट प्राइस ए और दूसरी भैंस का जो कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने बी। ठीक है। अब एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा है उसने, तो 15% की हानि पर बेचा है, 1 रुपए में खरीदी है, 15% की हानि में बेची तो कितने में बेची होगी उसने? कितने में बेची होगी? 85 में बेची होगी कि नहीं बेची होगी? जैसे 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 10% की हानि में बेची, तो 100 का 10% हानि का मतलब क्या? 90 रुपए में तो बेची, 90 बट्टे 100 यानी निकल के आएगा कि नहीं आएगा? 90 आया कि नहीं आया? 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 10% की हानि पर बेची, 10% का मतलब क्या? 90 में बेची, 90% बचा, 90 का परसेंट निकालेंगे तो 90 रुपए आया कि नहीं आया? ऐसे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है कि ए है तो यहाँ ए गुणा ए 85 हमने कैसे कर दिया, ए का 85%। ठीक है। अब दूसरी भैंस को 19% लाभ पर बेचा है। और लाभ पर बेचा है, जब हानि पर बेचते हैं तो 100 में से माइनस कर देते हैं, और जब लाभ पर बेचते हैं तो प्लस कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। तो दूसरी जो भैंस बेची उसने 19% लाभ पर बेची, यानी 119%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो यहाँ कोई मतलब रह नहीं जाता। अब 17 से कितनी बार गया? 5 बार। और 17 से कितनी बार गया? 7 बार। तो ए बट्टे बी का जो रेशियो आया, ए बट्टे बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 7/5। ये किसका रेशियो है? ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। किसका रेशियो है? कॉस्ट प्राइस का रेशियो। क्यों? क्योंकि आपने ए को कॉस्ट प्राइस माना था, बी को आपने क्या माना था? कॉस्ट प्राइस। जब ए को कॉस्ट प्राइस माना, बी को कॉस्ट प्राइस माना, तो ये रेशियो किसका आया है? ए बटे बी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है। अब आगे क्या कह रहा है? यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान कर दिया मैंने। ये हमने जो बराबर लगाया है किस लिए लगाया है? जब एक को 85, एक को 15% हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर बेचा है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो एक विक्रय मूल्य ये रहा, दूसरा विक्रय मूल्य ये रहा। तो दोनों को समान किया तो ये निकल के आ गया हमारा ए बट्टे बी का रेशियो। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि पहली जो भैंस थी ए तो कितने रुपए में खरीदी थी। तो अब आसानी से हो जाएगा। आपको देख क्या रखा है उसने? आपने दोनों भैंसों का जो क्रय मूल्य दे रखा है ए प्लस बी, वो कितना दे रखा है क्रय मूल्य? वो दे रखा है आपको 11,520। 11,520 दे रखा है। और एक्चुअल 11,520 की वैल्यू कितने के बराबर है? ए और बी का जो रेशियो निकल के आया है वो कितना है? 7 और 5। तो 12 की वैल्यू 11,520 के बराबर हुई कि नहीं? एक की वैल्यू कितनी होगी? 11,520 बट्टे 12। अब पहली भैंस है, यानी पहली भैंस मानी थी हमने ए, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 7। तो 7 की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है। अब 12 से डिवाइड कर दो इसमें, 12 से 6, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108 और 12 नंबर 108, ये कितने बच्चे? 6। 12 6 के 72, 960, यानी 960 गुणा 7। 960 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा? 0 42 63 50 67, 6720 रुपए। यानी कि जिसने एक जो भैंस खरीदी तो 6,720 रुपए में खरीदी थी, और दूसरी भैंस का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा? 11,520 और 6,720 घटा देना, दूसरी पे निकल आएगा। लेकिन आपको दूसरा नहीं निकालना है, आपसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, जितना पूछा जाए उतना करना है। ठीक है। सिंसियर बनते, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आ गया अच्छे से आपको समझ में?